आज्ञा और आदेश दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। मोटे तौर पर दोनों का अर्थ एक ही जैसा है। दोनों का ही अर्थ है किसी काम को करने या ना करने को लेकर बड़ों से मिला निर्देश। ये बड़े हमारे माता पिता और गुरु भी हो सकते हैं या फिर अधिकारी, प्रशासन या न्यायालय भी। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, आदेशकारी नहीं, जबकि न्यायालय आदेश जारी करता है, आज्ञा नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दोनों शब्दों का एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग करना शायद ठीक नहीं है। तो दोनों शब्दों में क्या अंतर है, ये इस वीडियो में बात करते हैं। चर्चा करते हैं इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ की और फिर जानेंगे दोनों शब्दों में क्या अंतर है। पहले बात करते हैं आज्ञा की। यह बना है आ उपसर्ग, ज्ञा धातु और साथ में अंग और टाप प्रत्यय से। ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना, समझना, परिचित होना, मालूम करना इत्यादि। तो इस तरह से आज्ञा का अर्थ हुआ किसी को किसी बात की जानकारी देना या किसी का किसी बात से परिचय कराना। लेकिन अपने प्रचलित और विकसित अर्थ में आज्ञा शब्द अपने धातुगत अर्थ से बहुत दूर निकल आया है। ज्ञा धातु के जानने, समझने या परिचित होने से अब इसका सीधा रिश्ता नहीं रहा है। अब इसका अर्थ है अपने से बड़े या किसी मान्य व्यक्ति द्वारा कही गई ऐसी बात जिसे पूरा करना आप अपना परम कर्तव्य समझते हो। जैसे किसी गुरु की अपने शिष्य के प्रति आज्ञा, तो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करना अपना परम कर्तव्य समझता है ना। लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग बड़ों के प्रति सम्मान सूचित करने या फिर अपनी शिष्टता या सौजन्य के प्रदर्शन के लिए भी किया जाता है। जैसे यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आपके बड़े बुजुर्ग या आपका कोई मान्य व्यक्ति आपसे कहे कि आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर मत करना, तो आप कहेंगे जो आज्ञा। अपने अर्थ में, अपने प्रचलित और विकसित अर्थ में थोड़ा और आगे बढ़ने पर आज्ञा शब्द अनुमति का वाचक भी हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से अनुमति ले कि यदि उनकी आज्ञा हो तो क्या वह भी स्कूल पिकनिक पर जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आज्ञा शब्द आधिकारिक संदर्भ में प्रयुक्त नहीं होता है। आधिकारिक आज्ञाएं मौखिक और लिखित दोनों रूप से दी जा सकती है, जबकि सामाजिक क्षेत्र में आज्ञा शब्द का प्रयोग मौखिक संदर्भों में ही होता है। अब देखते हैं आज का दूसरा शब्द आदेश। इसे संक्षेप में समझेंगे और उसके बाद आज्ञा और आदेश के अंतर को जानने की कोशिश करेंगे। आदेश शब्द बना है आ उपसर्ग, दिश धातु और घन प्रत्यय से। दिश धातु का अर्थ होता है संकेत करना, दिखाना या बताना। दिश धातु से ही दिशा शब्द बनता है और उसमें तो इसका संकेत करने वाला अर्थ स्पष्ट है ही। अच्छा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमने एक वीडियो निदेश और निर्देश के अंतर पर भी बनाया था और उसमें दिश धातु और उसके अर्थ पर अच्छे से चर्चा की थी। यदि आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको विवरण में दे दूंगी। वैसे भी आप उसे देख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि आज्ञा, आदेश, निदेश, निर्देश ये सभी मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों को ठीक से समझने और इनके अंतर को भी समझने में आपको आसानी रहेगी। अब आदेश शब्द को दिश धातु से जोड़कर समझें तो इसका अर्थ हुआ किसी कार्य को लेकर किया जाने वाला संकेत या किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए कही जाने वाली बात। लेकिन अपने विकसित अर्थ में आदेश शब्द का अर्थ आज्ञा वाला ही है, लेकिन कुछ आगे बढ़ा हुआ। बोलचाल में आदेश शब्द का प्रयोग भी आज्ञा वाले अर्थ में कर दिया जाता है, लेकिन आदेश आमतौर पर बल्कि अधिकतर औपचारिक और आधिकारिक ही होता है। आदेश का पालन करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य और अपरिहार्य भी होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि आज्ञा और आदेश का अर्थ तो लगभग समान है, लेकिन आदेश जो है वह अधिक बल वाला शब्द है, क्योंकि उसमें औपचारिकता और आधिकारिकता समाई हुई है। आज्ञा और आदेश दोनों शब्दों को हमने समझ लिया है। अब इनके अंदर को देखेंगे ताकि प्रयोग करते समय
चूक ना हो और हम सटीक प्रयोग करें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप ये चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हाँ, आप इसे साझा भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए आने वाले लोगों के लिए बता दूं कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल लिंक बना रखा है, आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें हम अपने नए और पुराने वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको समय पर नए वीडियो की सूचना मिल जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोनों शब्दों के अंतर को देखते हैं। आज्ञा और आदेश में जो पहला अंतर है वह यह है कि आज्ञा अनौपचारिक होती है जबकि आदेश औपचारिक होता है। माता पिता गुरु इत्यादि हमें आज्ञाएं देते हैं, जबकि अधिकारी प्रशासन न्यायालय इत्यादि हमें आदेश जारी करते हैं। एक उदाहरण से समझें तो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को उसके शिक्षक आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन स्कूल कभी आज्ञा नहीं देता। यदि स्कूल ने कोई निर्णय लिया हो तो वह उसके संबंध में आदेश जारी करता है। आज्ञा का संबंध नैतिकता से अधिक रहता है, जबकि आदेश का संबंध कानून से अधिक रहता है। आज्ञा पालन को हम अपना कर्तव्य समझते हैं, जबकि आदेश का पालन बहुत बार मजबूरी में किया जाता है। शिष्टाचार के मामले में प्रयोग करना हो तो सही शब्द आज्ञा है, आदेश नहीं। यदि आपको किसी की कही बात पूरी करनी हो तो जो आज्ञा कहना उचित होगा, जो आदेश नहीं। आज्ञा अनौपचारिक होती है, इसलिए उसमें अपनेपन का भाव होता है। उसे मानकर हमें संतोष महसूस होता है, असंतोष का भाव नहीं आता, इसलिए उसे मानना अच्छा भी लगता है। यही वजह है कि आज्ञाकारी शब्द बना है। लेकिन आदेश में बहुत बार मजबूरी का भाव होता है, क्योंकि वह तो औपचारिक होता है, इसलिए आदेशकारी शब्द अभी तक नहीं बन पाया है। हाँ, अगर दोनों शब्दों को किसी एक शब्द से बताना हो तो अरबी स्रोत का हुक्म शब्द प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उसमें आज्ञा और आदेश दोनों का भाव है। तो यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस चैनल पर और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं वह भी बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।